टुमारो। आपको वो नहीं पता, वो ना क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मखदूम को क्या बोलते हैं? मखदूम, मामू मखदूम। सो मेरा मामू वाला है टुमारो का नेम है मामू मखदूम। ओके, सो ना हम ना डे एंड नाइट के क्रीम के साथ उसको पैन करेंगे। उसको ना ऐसे नहीं चाहिए, सो हम इसको पैन करेंगे एंड सिको की वॉच। सो ले मेरे मामू की वॉच है। इधर रखो, मुझे दिखाने दो। शोले वॉच है मेरी मामू की, एक ही है। मामू के पास ना माशाल्लाह एक वाइफ आ गई, सो ने उसकी वॉच है। सो ने उसकी वॉच है ने मामू की वॉच है। ने सिको की है ने कोसी है, ने कोसी है। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी रमज़ान के बाद ईद की। तो कमेंट में लाजिम बताइएगा कि माशाल्लाह से कैसी जा रही हैं आपकी तैयारियां। और यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं इनविटेशन की। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मेरा ब्रदर जो है वो शादी करके यहाँ आया था अपनी वाइफ को लेकर। तो जैसा कि पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं उनकी शादी पे पाकिस्तान नहीं जा सकी, तो अभी वो लोग आए थे और मैंने शायद इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगाई थी कि मैं उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई थी। तो अभी वो गिफ्ट वगैरह रात में पैक किए थे और पैक करने के बाद अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो गया था और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। ये जुम्मा का दिन था और मैं जुम्मा की नमाज पढ़ के तो किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे और उसके बाद चिकन मैंने वॉश करके कट करके रख ली थी, क्योंकि फ्रोजन फ्रेश वाली चिकन नहीं मिल रही, इसलिए फ्रोजन यूज करनी पड़ रही है। और मटन निकाला था, उसमें से जितना लेना है वो यूज करके बाकी के मैं हिस्से बनाकर रख दूंगी। तो गिफ्ट तो पैक हो गए थे, उनकी कोई टेंशन नहीं थी। एक जो जैसा कि आपने पीछे वॉइस में सुना है, मेरे बेटे ने प्रैंक करना था अपने मामू के साथ क्रीम्स का, कि हमने उसे क्रीम गिफ्ट किया और उसके बाद जो मेन गिफ्ट था वो देना था। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में, किचन में मैं कोरमा बनाने के लिए जो है वो मटन रख के आ गई थी और साथ में आलू बॉयल हो रहे थे। और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि मैं अपने हस्बैंड की वाइफ अपनी भाभी को ईद में क्या क्या दे रही हूँ। तो ईद में मैंने कुछ चीजें ली हुई थी उसे देने के लिए और बस वही मैंने पैक की, जिसमें ये एक ब्लू कलर का सूट है, ये गुल अहमद का, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, जिसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, ओपन करके दिखाने का टाइम नहीं था। और उसके अलावा नेल्स थे, परफ्यूम थी, H&M की रिंग्स थी और ये एक नेल पॉलिश थी, ये भी H&M से मैंने ली थी। और ये खुद से मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ। और बस मेरा साइज थोड़ा अकॉर्डिंगली नहीं था, बल्कि था भी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसे दे देती हूँ, उसकी नई नई शादी हुई है और उसे पहनने बहुत अच्छा लगेगा। और उसके अलावा ये एक नेकलेस था, जो कि ये भी मैंने स्प्लैश से लिया था उसी के लिए। और उसके अलावा छोटी मोटी सी चीजें थी, पिन्स थी और मेकअप रिमूवर था, इस तरह की चीजें मैंने इकट्ठी की उसे देने के लिए, जिसमें एक लिप ग्लोस भी था और आई शेडो पेंसिल थी। तो यही बस चीजें थी, बैंगल्स थी, ये सारी निकाल के मैंने पैक कर दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में और अभी मैंने जो है वो गोश्त चढ़ाया हुआ है, आलू बॉयल हो गए हैं और ये वाली फ्रोजन आइटम्स मैंने निकाल के रखी थी, जो कि मैंने रमजान के लिए बना के रखी हुई थी रमजान के बैच में। और उसमें से मैंने 2-2, 3-3 पीस लिए थे। आप यकीन करें मैंने इतनी कम चीजें बनाई थी, लेकिन फिर भी सारे का सारा बच गया, क्योंकि एक तो किसी से मिलने की खुशी में कुछ नहीं खाया जाता और जब भी कोई आपके घर आया जाता है वैसे भी कुछ नहीं खाया जाता, लेकिन बाद में काफी भूख लगी थी और फिर हम लोगों ने खाया। तो माशाल्लाह से घर जो है वो सारा नीट एंड क्लीन मैंने करके रखा हुआ था लास्ट नाइट में। तो अभी चले जी यहाँ पे तैयारी करते हैं सबसे पहले बिरयानी की। और मेन्यू मैंने डिसाइड किया था, लिख ली थी मैंने सारी चीजें, मैंने क्या क्या बनाना है नोट कर ली थी। और उसके बाद उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी वो भी मैंने मंगवा ली हुई थी।
अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में हर चीज़ मौजूद ही होती है, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी करती हूँ तो हर चीज़ लेकर आती हूँ। तो 2 दिन पहले मैंने ग्रोसरी की थी और ये देखें, ये कोरमा के लिए जो मैंने गोश्त चढ़ाया था वो भी मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट से क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं, बहुत लॉन्ग क्लिप ऐड नहीं किए। और अभी मैं गोश्त को भूनूंगी, आलू डाल दूंगी, साथ साथ मैं जो है वो बिरयानी को रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ऑनियन ब्राउन किया था और उसमें मैंने चिकन डाली थी और साथ साथ आप देखते जाएंगे कि बिरयानी और कोरमा एट अ टाइम मैं बना रही थी। और ये अफ्तारी का टाइम था, तकरीबन अफ्तारी से पहले 4 o'clock का टाइम था और मैं जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि यार फ्राइडे के दिन उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मेरा दिल था कि मैं 12 बजे तक उठ जाऊं, लेकिन फिर भी उठते उठते लेट हो गई, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हम काफ़ी लेट उठते हैं। और रमज़ान में तो बिल्कुल ही लेट उठ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे हम लोग तकरीबन उठ जाते हैं जल्दी, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में फ्राइडे में बहुत हस्बैंड उठ जाते हैं, उनके जुम्मा पढ़ते हैं, लेकिन मैं लेट उठती हूँ। और प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था उनकी दावत के लिए। मैंने कोरमा बनाया था, आलू गोश्त जो रवायती किस्म का बनता है, उसमें थोड़ा सा कोरमा मसाला भी मैंने डाला था। खाने की चीजें बता रही हूँ मैं। और खाने में साथ में मैंने बिरयानी बनाई थी। बस ये 2 चीजें बनाई थी खाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें बनाने का फायदा नहीं था, ना ही खाई जाती हैं। उसके अलावा अफ्तारी में मैंने फ्रोजन आइटम्स बनाई थी, जो मैंने बैच बना के रखा हुआ था अपनी रमजान प्रिपरेशन में। और उसके अलावा साथ में मैंने ये दही आलू चना चाट जो है वो रेडी की थी, साथ में था फ्रूट चाट। और बाहर से मैंने हरीसा मंगवाया था। यहाँ अल्बूम का हरीसा आपको मैंने अपनी सारी अफ्तारियों में दिखाया, बहुत ही मजे का होता है कि जितना टाइम आपने घर में बनाने में लगाना है उतना आप बाहर से सुकून से मंगवा सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे दही बलिया माशाल्लाह से मेरी रेडी हो गई थी और मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर रही थी ताकि ये अच्छे तरीके से टेस्ट इनका अच्छा हो जाए। और साथ में बाहर से मैंने समोसे मंगवाए थे। यहाँ से सफीर के बहुत ही मजे के समोसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा दस्तरखान रेडी था, जिसमें मैंने ये सारी ड्राई नट्स और खजूरों की प्लेट बना ली थी और फ्रोजन आइटम्स रेडी कर ली थी। हरीसा था, रूह अफ़ज़ा था, दूध सोडा था और दही बलियाँ थी और उसके अलावा टैंक बनाया था और फ्रूट चाट थी। और माशाल्लाह से 1-2 और भी स्वीट की चीजें थी जो कि अल सरूर बेकरी से मैंने मंगवाई थी, नहीं अल मुख्तियार बेकरी से। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा दस्तरखान रेडी हो गया था, काफी ज्यादा चीजें हो गई थी। और इतनी ज्यादा चीजें बनाने के बाद और देखने के बाद वैसे भी इंसान का खाने को दिल नहीं चाहता। और माशाल्लाह से इफ्तारी से रेडी होके तो यहाँ पे इनके साथ प्रैंक किया जा रहा है। इनको ये जो गिफ्ट हमने देना था वो दिया है और ये लोग हैरान हो गए थे कि हमने इन्हें क्या गिफ्ट दिया है। खैर फिर भी वो बड़ी मासूमियत के साथ मेरी भाभी जो है वो खोल रही थी और क्रीम से निकली थी और मैं अपने भाई से पूछ रही थी कि उसे गिफ्ट कैसा लगा। और 5-10 मिनट के बाद जो मेन गिफ्ट था वो लाके हम लोगों ने उन्हें दिया और यहाँ पे वो ओपन कर रहे हैं और वो डिजर्व करते थे इस गिफ्ट को। मेरा भाई जो है वो डिजर्व करता था, क्योंकि माशाल्लाह से भाई जो है वो सारे ही बहुत प्यारे होते हैं, छोटे भाई हों बड़े भाई हों, सभी भाई बहन का रिश्ता ही एक ऐसा है कि बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है ये। तो यहाँ पे मेरा बेटा दिखा रहा था निकाल के। मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है किसी के साथ भी मिलके। यहाँ पे माशाल्लाह से उसका मामू है और उसके फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, तो हमें मिलके काफी ज्यादा खुशी होती है। तो ईद के लिए मैंने जिसको क्या क्या देना है वो मैंने सारी प्लानिंग कर ली हुई है। मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे बताया कि हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनके बच्चों के कपड़े भी मैंने बाय किए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह ताला अपने बेटे और वो भी बेटे ही हैं और उनके जो मैंने ईद पे देने के लिए कपड़े लिए हैं जल्दी में वो भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इस ईद में बहुत ही ज्यादा जल्दी ये छोटी ईद आती है, रमजान आता है और गुजर जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे ये लोग अपना गिफ्ट खोल के देख रहे थे और पसंद आया था माशाल्लाह से उन दोनों को। वॉचेस थी सीको की और एल्बा की, जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में शायद मैंने बताया हो या मैंने इंस्टाग्राम पे जो है वो पोस्ट लगाई थी कि मैंने क्या गिफ्ट देना है। और उसके अलावा ये मैं दे रही थी अपनी भाभी को ईद और वो खोल के देख रही थी। मेरे भाई जो है वो खोल के दिखा रहे थे उसे कि क्या क्या चीजें हैं। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके नसीबों में हर तरह की खुशियां करे और
दे आर अ हैप्पी कपल अल्हम्दुलिल्लाह एंड दे आर हैप्पी हियर। तो काफी अच्छा लगा, काफी मजा आया, वो लोग हमसे मिलने आए और काफी अच्छा दिन गुजर गया। मेरा तो सारा दिन काम करते ही गुजर गया, क्योंकि जब आप घर में किसी को इनवाइट करते हो तो फिर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काफी चीजें होती हैं करने के लिए। तो अफ्तारी हो गई थी माशाल्लाह से। अफ्तारी में जो जो हम खा सकते थे हमने खाया, और तकरीबन हाफ चीजें खाई गई थी और हाफ बच गई थी, और उसके बाद आ गई थी खाने की बारी। और अभी माशाल्लाह से ये चेक करें मेरी बिरयानी का लेवल, इतनी मजेदार बिरयानी बनी थी माशाल्लाह से कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चावल बताती जाती हूँ मैं कौन से यूज करती हूँ। इंडिया गेट राइस है वो मैं यूज करती हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही थी बिरयानी, और बिरयानी की कलरिंग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हुई थी। हालांकि मैंने हर काम बहुत जल्दी जल्दी में किया था, क्योंकि रमजान में टाइम बहुत ही जल्दी गुजरता है। और यहाँ पे दही बलिया जो इफ्तारी में बनाई थी वो बच गई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा और दही शामिल किया और वो भी रख ली। और बिरयानी है, मटन कोरमा है और दही बलियां हैं, और उसके साथ पानी वगैरह रखा था और कोल्ड ड्रिंक्स रखी थी। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना, और खाना खाने के बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला से मैं फारिग हो जाऊंगी, बल्कि मैं फारिग नहीं होंगी, फिर भी बहुत काम होंगे करने वाले। तो बस ये था मतलब कि आज के दिन की मसरूफियत। फ्राइडे वाले दिन उनको इनवाइट किया था। तो Zara came to our home for the first time after their marriage, and अली रिबन संभाल लेगा, बोलेगा लैस के तौर पे यूज करेंगे। और ये केक है, नाइस केक भाई। ज्यादा अच्छा नहीं लिख दिया उसने। बहुत प्यारा लिखा है? चाहिए वीडियो। चलो आज पता चलो जी, हैप्पी वेडिंग। ओके हैप्पी वेडिंग केक लंबा बहुत है। अली एंड ज़हरा। जी सर, काटा गया। हैप्पी वेडिंग अली एंड ज़हरा। बहुत छोटा स्लाइस काटा है। शेख उसके चिल्ली। हिसाब से है ना। हाँ। चलो जी, क्लैप 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 क्लैप। चलिए यार क्लैपिंग। यार केक कितना मजेदार। ओह माय तो जी यहाँ पे माशाल्लाह से उनकी हैप्पी वेडिंग का केक जो है वो कट हो गया था, और वो लोग चले गए थे, उनको हस्बैंड सी ऑफ करने के लिए चले गए थे। और यहाँ पे मेरा जो बचा कुचा काम ये रहा था कि मैंने अपने किचन को क्लीन करना था। उनके जाने के बाद मैंने किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, सारे बर्तन जो है वो धो के रख लिए, क्योंकि रात को रात ही ये काम हो जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि उसके बाद फिर सहरी थी। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और बहुत मजा आया था। आई होप आपको भी मजा आया होगा मेरा ये व्लॉग देखे। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, और प्रॉपर रेसिपीज तो मैंने शेयर नहीं की, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट करूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।